हेलो चिल्ड्रन, दिस इज़ अ कंप्लीट मॉड्यूल ऑन द चैप्टर द 100 ड्रेसेस। ये चैप्टर आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट फॉर क्लास 10 इंग्लिश में गिवन है और इस चैप्टर के दो स्टोरीज हैं। तो मैंने इन दोनों स्टोरीज को एक एक फेज में कंप्लीट किया है। आई विल बी टेकिंग इट एज स्टोरी 1, द 100 ड्रेसेस 1, एंड इन दिस वीडियो यू विल सी कंप्लीट चैप्टर रीडिंग, मार्किंग, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, एनोटेशन के साथ मैं आपको समझाने वाली हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको कैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। बिफोर वी बिगिन द चैप्टर वी नीड टू अंडरस्टैंड सो मेनी पॉइंट्स ऑफ व्यू कि इस चैप्टर में हो क्या रहा है। क्लासरूम की बात है, एक क्लासरूम जहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, हर क्लास में होते हैं, और कुछ बच्चे हमेशा ऐसे होते हैं हर क्लास में, वी ऑल नो दे आर बुलीड। उनको मजाक उड़ाया जाता है। उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। मे बी दे आर स्लो लर्नर्स, मे बी दे स्पीक स्लो, मे बी दे डू नॉट वॉक प्रॉपरली, मे बी दे डू नॉट लुक स्मार्ट, मे बी दे डू नॉट एक्ट सो स्मार्टली जैसे दूसरे बच्चे एक्ट करते हैं। कुछ ना कुछ उनका बिहेवियर, हम सब डिफरेंट है, कोई भी हमसे यूनिक नहीं है, लेकिन किसी किसी का डिफरेंट फिजिकल लेवल पे दिख जाता है, किसी किसी का डिफरेंस। वो डिफरेंस जो है अलग तरह से सेलिब्रेट होता है दुनिया में। सेलिब्रेशन कैसे होता है, उसको बुली करके। तो यहीं पे एक बच्चे की स्टोरी है, वांडा पेट्रॉन्स्की, उस बच्चे का नाम है। मैंने नीचे 3 नेम्स गिवन है आपको। वांडा पेट्रॉन्स्की इज द नेम ऑफ दैट चाइल्ड हु वाज बुलीड, हु वाज ट्रबल्ड बाय अ गर्ल नेम्ड पैगी। और उसके साथ सपोर्ट पैगी का कौन करती है, मैडी। देखने वाली बात ये, वांडा पेट्रॉन्स्की और मैडी में बहुत सिमिलैरिटी है, बट समहाउ पैगी के लिए बेस्ट फ्रेंड है मैडी, और पैगी के लिए विक्टिमाइज करने के लिए कैरेक्टर है वांडा। वांडा को वो दबाती है, उसका मजाक उड़ाती है। एक बात तो ये हमें समझ आ गई। तो थीम्स क्या कवर होते हैं चैप्टर में? डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पीपल विद यूनिक नेम्स एंड सोशल बैकग्राउंड। ये हम सब करते हैं। किसी का नाम फनी है, किसी का नाम उसकी कल्चर में से निकला हुआ है, कुछ भी ऐसा जो हमें नहीं समझ आती, तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। एक पंजाबी में अगर किसी इंसान का नाम बहुत रिलीजियस टाइप का एक वर्ड का मीनिंग है, अगर वो मे बी साउथ में जाए, मे बी वो बॉम्बे में जाए, या वाइस वर्सा, कोई साउथ वाला या कोई बॉम्बे वाला बच्चा कोई अपना अपनी लैंग्वेज का कोई यूनिक अच्छा वर्ड लेके हम उसको पंजाबी में अपने मीनिंग के साथ उसको रिलेट करके उसका मजाक उड़ाएंगे, तो दिस इज वीकनेस ऑफ आर कैरेक्टर। ये हो रहा है इस चैप्टर में। किसी के सोशल बैकग्राउंड का मजाक उड़ाया जा रहा है, उसके यूनिक नेम का मजाक उड़ाया जा रहा है। ग्रुपिज्म होता है बच्चों के अंदर, ये सॉलिड ग्रुपिज्म ब्रेक नहीं होता। बहुत बारी होता है टीचर्स इसको देखते हैं पर वो कुछ कर नहीं पाते या कुछ करना चाहते नहीं है। पेरेंट्स इस बारे में बात ही नहीं करते। सोसाइटी, सोशल लेवल पे हम एक दूसरे को भी डू नॉट टीच ईच अदर दैट वी शुड नॉट बी डूइंग इट। हम सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं, किताबों में ही करते हैं, एंड वी जस्ट फॉरगेट इट लेटर। एज अ वैल्यू ऑफ ग्रुपिज्म ये डिस्कस हुई है चैप्टर में, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ऑलमोस्ट हर क्लास की प्रॉब्लम है। एंड देन पीयर प्रेशर, एवर एग्जिस्टेंट प्रॉब्लम। दोस्तों के साथ मिल के हम क्या कर जाते हैं, क्या बोल जाते हैं, हमें खुद नहीं पता चलता। तो पीयर प्रेशर इस चैप्टर में बहुत अच्छी तरह डील किया गया है। फॉर चिल्ड्रन आई सजेस्ट इस चैप्टर को अपनी क्लासरूम स्टोरी की तरह देख के समझ के चलना, और प्लीज़ इसमें से कुछ सीखना। आपकी क्लास में भी ज़रूर कोई ना कोई ऐसा बच्चा होगा जिसके साथ ऐसा हो रहा होगा। हो सके तो वो सब बंद कर देना या करवा देना। डू नॉट कंटिन्यू ग्रुपिज्म अगेंस्ट एनी वन in your real life. Let's proceed. Today, Monday, Wanda Petronsky was not in her seat. But nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence. So दिन आता है, it is Monday, और Wanda is absent. उसके दो so called दोस्त, मैंने आपको बताया हुआ है कि पैगी और मेडलिन, मैडी इसी का नाम है मेडलिन का, और ये दोनों उसके सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं, हमेशा उसके साथ रहती थी। क्यों? क्योंकि उसका मजाक उड़ाने के लिए उसके साथ रहती थी वो हमेशा, पर उन्होंने भी नोटिस नहीं किया कि वो आई नहीं हुई है। यूजुअली अब वांडा कहाँ बैठती थी ये हमें मार्क करना है। Sat in the street next to the last seat in the last row in room 13. She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat. The corner of the room where there was most scuffling of feet, the roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. ये वो वाला कॉर्नर था जहाँ वांडा बैठती थी। इस कॉर्नर के फीचर्स क्या थे? रफ बॉयज बैठते थे नंबर 1, इनके मार्क्स कम आते थे नंबर 2, सबसे ज़्यादा स्क्लफलिंग ऑफ फीट होती थी, पैरों की नॉइजी ड्रैगिंग होती थी, और चौथा सबसे ज़्यादा हंसी जब भी कुछ भी फनी वाली बात होती थी। इस कॉर्नर में वो बच्चे बैठते हैं जो इग्नोर्ड, निगलेक्टेड बच्चे हैं। दे निगलेक्ट स्टडीज एंड द टीचर टेंड्स टू, और मे बी शी हैपेंस टू निगलेक्ट देम। तो यहीं पे हम देख रहे हैं कि वांडा वहाँ बैठने वाली बच्ची थी, पैगी और मैडी आगे बैठने वाले बच्चों में थी। आ गया ग्रुपिज्म। बारी बारी यहाँ पे हम देखेंगे ग्रुपिज्म कैसे आ रहा है। मैंने उसको मार्क भी किया होगा, एंड आई विल बी टेलिंग यू आल्सो। अब डिस्क्रिमिनेशन जो थीम है वो यहाँ से शुरू हो जाती है। वांडा वहाँ बैठा करती थी, क्यों? वॉज शी नॉट ब्रेनी? नेक्स्ट पैराग्राफ में पता चल रहा है। शी सैट देयर नॉट बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी, उसमें ऐसा कोई क्वालिटी नहीं थी जो अभी अभी बताई है वहाँ के बच्चों वाली। शी वॉज क्वाइट, रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल,
Nobody had ever heard her laugh out loud. Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of smile, but that was all. थोड़ी बहुत उसको अगर हंसी आती भी थी, वो क्रुकड वाली हंसी होती थी, टेढ़ी वाली हंसी होती थी, बस स्माइल, जस्ट स्माइल, इससे ज़्यादा नहीं. क्यों? ये शो करता है कि उसके नेचर में, उसके अंदर कितना कितना स्ट्रेस था. जो बच्चा हंस नहीं रहा, जो बोल ही नहीं रहा, एब्सोल्युटली ओवरली क्वाइट है, वो स्माइल भी नहीं आ रही उसके मुंह पे, हंसी नहीं आ रही है उसके मुंह पे. दिस शोज लॉट ऑफ प्रेशर बीइंग बिल्ट इनसाइड हर, और इस प्रेशर को नोबडी इज रियलाइजिंग. ऊपर से वो जाके एक ऐसे कॉर्नर में बैठ रही है जहाँ पे उसके कॉन्ट्रास्ट वाले बच्चे हैं, वो बच्चे जो इनडिसिप्लिन हैं, डेलिंक्वेंट हैं, शरारती हैं, नॉइजी हैं, ओवरली फनी हैं, ओवरली लाफिंग है. तो मतलब कि वो वहाँ पे बाय चॉइस नहीं जा रही है, वो दूसरों से दूर हो रही है. शी इज़ बिल्डिंग अ डिस्टेंस फ्रॉम द अदर्स. सो बैक बेंचेस पे जाके वो बैठ जाती थी. दिस ऑल शोज दैट वांडा वाज एन इग्नोर्ड स्टूडेंट इन द क्लास. Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat, unless it was because अब nobody knew से पता लगता है कि she was ignored. It was because she came all the way from Boggins Heights. अब ये सारे बातें हैं जो उसके बारे में डिस्कस होती थी. बॉगिन्स हाइट्स एक बहुत ही हाइट्स पे एक घर होगा जहाँ पे वो पॉसिबली वो एक हिल होगी. हर फीट वो यूजुअली किक्ड विद ड्राई मड. वो चल के आती थी तो फीट पे मड लग जाती थी, मिट्टी लग जाती थी, मिट्टी के केक की तरह सूखी मिट्टी जम जाती थी. नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रॉन्स्की वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम. और उसके बारे में कोई नहीं सोचता था. ये थे रीजंस उसके डिस्क्रिमिनेशन के. हियर अगेन यू कैन मार्क द पॉइंट्स ऑफ ग्रुपिज्म. द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा वाज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स. बस स्कूल की छुट्टी के बाद सोचते थे. क्यों? क्योंकि उसका मजाक उड़ाना होता था. एट नून टाइम व्हेन दे वर कमिंग बैक टू school, or in the morning early before school began, when groups of 2 and 3 or even more would be talking and laughing on their way to schoolyard. Then sometimes they waited for Wanda to have fun with her. तो वो स्कूल के बरामदे में जब खेल रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं, और वो वांडा के साथ बात करते हैं. क्या बात? तब बात करते हैं, उसकी वेट करते थे. The next day, again Tuesday आ गया. Wanda again was not in the school. Nobody noticed her absence again. A Wednesday. Now Peggy and Maddie sat down front with other children who got good marks, who didn't track a whole lot of mud, didn't notice that Wanda wasn't there. तो वेंसडे तक भी किसी ने नोटिस नहीं किया. मैडी और पैगी कहाँ बैठे थे? आगे बैठे थे फ्रंट पे विद अदर चिल्ड्रन. गुड मार्क्स आते थे इनके, और इनके पैरों में मिट्टी नहीं आती थी. मतलब पैरों में मिट्टी आना एक बड़ा इशू था क्लास में, और इस वजह से वंडा का मजाक उड़ाया जाता था. What did these children who sat on the back benches, what was common in them? हमें ये देखना है. पीछे वाले बच्चे, उनमें क्या कॉमन था? पीछे वाले बच्चों में सभी के बुरे मार्क्स, सभी फनी थे. और आगे वाले बच्चों से डिफरेंट कैसे थे? उनके अच्छे मार्क्स आते थे, उनके पैरों में मिट्टी नहीं आती थी, वो शरारतें नहीं करती थी. पेगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल. अब यहाँ पे रीज़न, ये जो कंट्रास्ट का रीज़न है डिस्क्रिमिनेशन का, इसकी सारा रीज़न है पेगी की पॉपुलैरिटी. यहाँ पे मैंने एक रेड ब्रैकेट में मार्क किया उसको, और हमने बारी बारी ग्रुपिज्म को भी नोट करना है यहाँ पे. पेगी वॉज प्रिटी क्लोथ्स, 2 पॉइंट्स हो गए. हेयर वॉज कर्ली, 3rd पॉइंट. मैगी वॉज क्लोजेस्ट फ्रेंड, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है. द रीजन पेडी एंड मैगी नोटिस्ड वांडाज एब्सेंस वॉज बिकॉज वांडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल. अब उन्होंने वेंसडे को नोट किया कि वांडा वॉज लेट थी स्कूल के लिए. कैसे? क्योंकि वांडा आई नहीं रास्ते में. उन्होंने रास्ते में उसका मजाक उड़ाना था. शायद पूरे रास्ते वो वांडा का मजाक उड़ाते हुए स्कूल तक आती थी. उस दिन वांडा ने लेट करा दिया. उनका मूड होगा मजाक उड़ाने का, और वांडा आई नहीं. क्यों? क्योंकि वांडा तो आई नहीं रही थी 2-3 दिनों से. अब जब उन्होंने वेट की तो उन्हें पता लगा वांडा तो आई नहीं रही. I hope you are liking my classes. Thanks for being with me at eClasses with Shalini ma'am. I request you all to please like, subscribe and press the bell icon. If you do that, your gesture is going to really motivate me so that I create more such videos and bring more useful content for you. Thank you so much. To have some fun with her, and she just hadn't come. They often waited for Wanda Petronsky to have fun with her. कई बार उसकी वेट किया करते थे उसके साथ मजाक उड़ाने के लिए. ये सब ग्रुपिज्म में आ रहा है. फिर से ग्रुपिज्म आएगा. Wanda Petronsky, most of the children in her room 13 didn't have names like that. उसका बड़ा यूनिक नेम था. रीजन फॉर डिस्क्रिमिनेशन, इसको आप मार्क करोगे. They had names easy to say. उनके बाकियों के नेम्स कैसे थे? टॉम्स, स्मिथ, एलन. There was one boy named Bounce, Willie Bounce, and people thought it was funny, but not funny in the same way as Petronsky was. So Bounce, कोई भी different name आ गया तो मजाक उड़ा दिया, और Petronsky का नेम बहुत funny लगा तो उसका मजाक उड़ा दिया. This was the reason of discrimination. जब किसी बच्चे के साथ इतनी discrimination हो, उसका इतना fun
किया जाए, उसको इतना मॉक कैट किया जाए, तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है. अब इम्पैक्ट आएगा यहाँ. लुक एट द, ये कर्ली वाला जो मैंने रेक्टेंगल बनाया, इसको देखिए. Wanda didn't have any friends. First impact. Second impact, she came to school alone. Third impact, she went home alone. She always wore a faded blue dress that didn't hang right. ये एक और reason है discrimination का. It looked as though it had never been ironed properly. She didn't have any friends. Next impact. Lot of girls talked to her. Sometimes अब talk to her, उससे बात तो करती थी लड़कियाँ. क्यों? They surrounded her in the schoolyard as she stood watching the little girls play hopscotch on the worn hard ground. और उसको सराउंड भी करती थी, उसके आसपास खड़ी भी होती थी, पर करती क्या थी. Wanda, Peggy would say in a most courteous manner as though she were talking to Miss Mason. जैसे टीचर से बात करते हैं ऐसे उससे मजाक मजाक में उससे मीठा मीठा बोल के बात करती थी. Wanda और अपने फ्रेंड्स को नज, कूनी मारते हुए, एल्बो मारते हुए वो बुलाती, देख देख मैं इसका मजाक कैसे उड़ाऊंगी. How many dresses do you say you had hanging up in your closet? ऐसे मजाक उड़ाते थे उसका, ऐसे ऐसे बोलकर. तो उसके फ्रेंड्स नहीं थे और जो गर्ल्स उसको बुलाती थी वो एक ही बात बार बार बोल के बुलाती थी. तो तूने कहा था तेरे पास बड़ी सारी ड्रेसेस हैं. कहने का मतलब पहनती तो रोज़ एक ही ड्रेस है, ब्लू कलर की, वो भी फेडेड, जिसको कभी प्रेस भी नहीं किया, आयरन भी नहीं किया. ये सारी उसका इम्पैक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन था. दिस दैट मेड वांडा क्वाइट एंड क्वाइट. अगर आपकी क्लास में भी कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत क्वाइट है, जो नहीं बोलता, जो अकेला खाना खाता है, अकेला बैठ के काम करता है, दूसरों के साथ बाहर खेलने के लिए नहीं उठता, अपने आप में रहता है, फाइंड आउट, देयर मस्ट बी अ रीज़न ईदर एट होम और इन द स्कूल. सो ऐसा हमें आसपास नहीं होने देना चाहिए. मेकिंग फन ऑफ हर पॉवर्टी येट प्रिटेंडिंग टू बी कर्टियस, ये इस तरह से उसका मजाक उड़ाती थी गर्ल्स. 100, Wanda would say. 100! exclaimed all the little girls incredulously. वो सारी लड़कियां ऐसा एक्सप्रेशन दिखाती थी जैसे उनको यकीन ही नहीं है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हो सकती हैं. उसकी बात का मजाक उड़ाती थी. एंड लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉपस्कॉच एंड लिसन. और छोटे बच्चे भी खड़े होके उनकी बातें सुनने लग जाते थे क्योंकि उसका मजाक वो पब्लिसाइज कर देती थी, पब्लिक कर देती थी. ये 100 all lined up and her thin lips drew together in silence. और फिर से वो चुप हो जाती थी. उसके इस वर्ड 100 पे लोग यकीन नहीं करते थे. क्यों? क्योंकि उसकी एक ही ड्रेस रोज पहनी होती थी. दैट वॉज ऑल्सो फेडेड एंड टॉर्न एंड नॉट आयर्न प्रॉपर्ली. What are they like? All silk, I bet. Yeah, all silk, all colors. Velvet too? Yeah, velvet too. 100 dresses, all lined up in my closet. तो फिर उसने बोला कि उसके पास 100 ड्रेसेस थी एंड ऑल लाइंड अप, ऑल लाइंड अप, ऑल लाइंड अप. ड्रेसेस को लाइंस में तय बना 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 के रखना लाइन में. ये ड्रेसेस कौन सी थी? ये ड्रेसेस वो थी जो आपको बाद में पता लगेगी. एंड दे वुड लेट हर गो. उसका मजाक उड़ाना, उन्होंने हंसना और उसको जाने देना. चल जा, हम तो तेरे पे हंसेंगे. देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार दे कुडंट हेल्प बर्स्टिंग आउट इनटू श्रीक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर. वो बहुत जोर से हंसती थी. 100 dresses, obviously. The only dress Wanda had was the one blue dress she wore every day. So why did she say she had 100 dresses? What a story. सभी लोग सोचते थे कि झूठी कहानियां बनाती, हमको छेड़ती, हमें चिढ़ाती कि मेरे पास 100 dresses हैं और ये गरीब है, इसके पास तो एक भी ढंग की ड्रेस नहीं है. How many shoes you said you had? 60 pairs, all lined up in my closet. Again, cries of exaggerated politeness greeted this. All alike? Oh no, every pair is different. All colors, all lined up. फिर उसके इसी तरह से ड्रेसेस का नाम लेके मजाक उड़ाना, उसके शूज़ के मजाक उड़ाना, इस तरह से वो उसका मजाक उड़ाती थी. Peggy, who had thought of this game, and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave. Finally, Wanda would move up the street, her eyes dull and her mouth closed, hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had, finishing the walk to school alone. This, ये जो आप उस वांडा को ऑब्जर्व कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज, माउथ क्लोज्ड, चुप, हिचिंग अ लेफ्ट शोल्डर, उसका लेफ्ट शोल्डर झटके मारता, हिच करता था. ये सब बातें होती हैं नर्वस डैमेज की. शी वॉज वेरी वेरी नर्वस, शी हैड अ लोअर्ड मोरल. और ये होता है जब हम एक दूसरे को बुली करते हैं. हमें नहीं पता लगता, हम हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, हमें खुशी मिल रही है, लेकिन द पर्सन हु इज लिसनिंग टू ऑल दैट, द पर्सन गेट्स शैटर्ड. उसको अंदर तक इतनी चोट लगती है कि वो इस मॉरल डिफीट से उठ नहीं पाता. So they were causing a permanent damage to Wanda's self-confidence. Peggy was not really cruel. अब वैसे तो Peggy एक अच्छी लड़की थी. ऑथर हमें ये बताता है कैसे थी, ये सुनो.
Number one, she protected small children from bullies. Number two, she cried for hours if she saw an animal mistreated. And if anybody had said to her, don't you think that's a cruel way to treat Wanda? She would be very surprised. इसमें cruel क्या है भाई? Why did she say she had 100 dresses? अगर लोग उसको बोलते थे कि तुम वांडा को तंग ना करा करो, तो कहती थी भी मैं तंग नहीं कर रही, वो खुद ही झूठ बोलती है। जब एक ही ड्रेस रोज पहनती है तो वो 100 ड्रेसेस क्यों बोलती है? तो उसको गुस्सा आता था कि वो झूठ बोलती है। Why did she want to lie? She wasn't just an ordinary person. Else why did she have a name like that? कहती पहले उसका अजीब सा तो नाम था, ऊपर से वो झूठ बोलती है, वो काम ही ऐसे करती है तो मुझे गुस्सा आ जाता है। पैगी अपने आप को ऐसे जस्टिफाई करती थी। पैगी wasn't bad but she couldn't fill up the gap. She couldn't understand Wanda. Anyway, they never made her cry. उसको बस रुलाते ही नहीं थे वो, और वो चाहते नहीं थे कि वो रोए। तो पैगी इस तरह से अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करती थी। यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि पैगी बिना सोचे समझे एक्ट कर रही थी। शी वॉज एक्टिंग वॉन्टनली। वॉन्टनली मतलब विदाउट एनी पर्पस, विदाउट एनी आफ्टर थॉट। फॉर मैडी दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग एंड हाउ दिस एंड दैट शी वॉज बॉदरिंग हर। मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ। अब मैडी का बैकग्राउंड देखते हैं, खुद भी पुअर। शी वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ, किसी के पुराने छोटे कपड़े वो पहनती थी। थैंक गुडनेस शी डिडंट लिव अप बॉगिन्स हाइट्स और हैव अ फनी नेम। अब शुक्र है ये दो बातें नहीं थी, अगर उसमें भी ये दो बातें होती कि बॉगिन्स हाइट्स से आते, उसके पैरों पर मिट्टी लगी होती और उसका फनी नेम होता, तो वांडा की तरह उसका भी मजाक उड़ाया जाता। और इसी डिफरेंस की वजह से आज वो ऊपर थी और वो वांडा का मजाक उड़ाती थी। मैडी में गिल्ट था दैट शी मेक्स फन ऑफ वांडा, बट उसमें एक फियर भी है कि अगर कहीं कल को उसका भी मजाक ऐसे उड़ाया जाए तो। Sometimes when Petty was asking Wanda those questions in that mocking, polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand. और वो भी अपने हाथ में पकड़े हुए मार्बल्स को देखती थी। उसको लगता था rolling them round and saying nothing herself. वो भी सोच रही थी कि she and Wanda are not in a very different state. She is not so rich as Peggy is. She is not so beautiful as Peggy is. She is also equally from a humble background as Wanda is. उसके मन में गिल्ट था, फिर भी वो पैगी के पीछे लग गए। पीयर प्रेशर में आकर, यहाँ मैंने बोला ना पीयर प्रेशर का थीम है, वो वांडा के साथ वैसे बिहेव कर रही थी जैसे पैगी और दूसरे लोग करते थे। नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा एग्जैक्टली, पर उसको वांडा के लिए दुख भी नहीं था, लेकिन उसको ये लगता था कि शी वुड नेवर हैव पेड अटेंशन टू वांडा इफ पैगी हैडंट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम। उसने शायद इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया था, पर क्योंकि पैगी ऐसी बातें सोच रही थी कि दूसरे कपड़ों के, दूसरों बच्चों के कपड़े गंदे हैं या शूज़ गंदे हैं, मेरे अच्छे हैं, इस मेंटालिटी ने मैडी पर भी असर किया था। एंड दैट इज व्हाई शी हैड आल्सो स्टार्टेड थिंकिंग लाइक दैट। बट सपोज पेगी एंड ऑल अदर्स स्टार्टेड ऑन हर नेक्स्ट। शी वाजंट एज पुअर एज वांडा परहैप्स, बट शी वाज पुअर। Of course she would have more sense than to say she had 100 dresses. Still she would not like for them to begin on her. She wished Peggy would stop teasing Wanda Petronsky. उसको लगता था कि आज अगर मजाक उड़ाने वाली स्टेट बने, अब वांडा तो है नहीं, तो कहीं मजाक उसका ना बनाना शुरू कर दिया जाए। उसको इस बात का डर था, इसलिए उसको बस वो यही शो करती थी, यही विश करती थी कि अब पैगी ये जो मजाक उड़ाने वाला ड्रामा है ये बंद कर दे। टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, मैडी वाज ग्लैड शी हैडंट हैड मेड फन ऑफ वांडा। आज उसको खुशी थी कि कम से कम वांडा का मजाक तो नहीं उड़ाया। शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली। वो अपनी प्रॉब्लम्स का काम करती रही, अपना काम कर रही थी। 8 times 8, let's see, she wished she had the nerve to write Peggy in a note, because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy. Hey Peg, let's stop asking Wanda how many dresses she has. When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. She paused and shuddered. अब वो पैगी से बात करना चाहती है। उसको समझ आ गया कि पैगी बुली है। She wants Peggy to stop doing all that, पर उसमें हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि पैगी रिच है, स्मार्ट है, मोस्ट फेमस है। She has a powerful character who can easily make fun of the others. तो वो उसको रोकना चाहती है, पर उसे समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे करेगी, बिकॉज कहीं ना कहीं उसमें फियर है शी माइट लूज हर फ्रेंडशिप ऑल्सो. So she wants to write a note, but she stops. She pictured herself in the schoolyard and a new target for Peggy and the girls. Peggy might ask where she got the dress she had on, and Maddie would have to say it was one of Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with new trimmings, so no one in the room 13 would recognize it. अब हमें पता लगती है मैडी की रियलिटी. मैडी को पुराने कपड़े दिए जाते थे पैगी के, नंबर 1. और पैगी की मैडी की जो मदर थी
वो उनके ऊपर नए डिज़ाइन लेसेस वगैरह लगा देती थी ताकि कोई उनको पहचान ना सके कि वो पैगी की ही ड्रेस है। ये सब करने के बाद स्टिल मैडी यूज टू जॉइन इन पैगी टू मेक फन ऑफ वांडा, और उसको अपनी इस गलती का एहसास हो गया। नाउ मैडी वॉज अफ्रेड, हर इनसिक्योरिटी वॉज कि अब मैं न्यू टारगेट बन जाऊंगी, वांडा चली गई है। और अब जब बात अपने पे आने लगी तो शी वॉन्ट्स Peggy to understand that this is wrong. If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda. Oh well. Maddie ran her hand through the short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away. What difference did it make? Slowly, Maddie tore into bits the note she had started. She was Peggy's best friend, and Peggy was the best liked girl in the whole room. Peggy could not possibly do anything that was really wrong, she thought. लेकिन उसको समझ नहीं आ रही थी। अब उसके दिमाग में सेकंड थॉट आई, इसमें गलत भी क्या है, वो जो करती है करे। पैगी सबसे फेमस गर्ल है पूरे स्कूल में। ये पीयर प्रेशर आ गया ना यहाँ पे, उसको लगने लग गया कि जो पैगी कर रही है वो ठीक है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जो मर्जी करे। और ऐसा कभी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो उसकी फ्रेंड थी, ऐसा उसके साथ नहीं होगा। सो ये शो करता है हमें टीनेजर्स का माइंड, हम कैसे ड्विंडल करते हैं एक थॉट फिर दूसरी थॉट, कैसे स्ट्रेस आता है, कैसे टेंशन आती है, कैसे फीलिंग्स आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, हम उनको समझ नहीं पाते। What stopped her from confronting Peggy? The fact that she was her best friend. Secondly, she was the most liked girl in the whole room. वो जो कहेगी लोग उसको फॉलो करेंगे ही करेंगे। ये peer pressure, ये फेम ऑफ पैगी उसको स्टॉप करके कि पैगी को चेंज करना इम्पॉसिबल है। As for Wanda, she was just some girl who lived up on Boggins Heights. अब वांडा की बात करें, बॉगिन साइड्स पे रहती थी, स्टूड अलोन इन द स्कूल, अकेली रहने वाली, स्केर्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, उसमें हिम्मत नहीं थी किसी को कुछ बोले। ओनली टाइम शी टॉक्ड वाज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर ड्रेसेस, बस एक वर्ड उसको बोलना आता था, आई हैव 100 ड्रेसेस एंड दे आर ऑल लाइंड अप। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस। एक दिन उसने एक ड्रेसेस के बारे में बताया था, बस इतना ही, पेल ब्लू विद कलर ट्रिमिंग्स। और एक दिन उसने एक और ड्रेस के बारे में बता दिया था जिसका था कलर जंगल ग्रीन विद द रेड सैश, और इन्होंने उसका फिर मजाक उड़ा दिया था, यू वुड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट, ये तुम तो उसमें क्रिसमस ट्री जैसी लगोगी। और उसके बाद सभी गर्ल्स ने उसको उसका मजाक उड़ाया था, उसको बोला था वाओ तुम कितनी सुंदर लगोगी क्रिसमस ट्री जैसी बनकर। हमें ये 2-3 बातें याद रखनी है यहाँ पे। गर्ल्स हेटेड वांडा बट दे वर जेलस ऑफ द ड्रेसेस दैट शी टॉक्ड अबाउट। वो उससे उन ड्रेसेस के डिस्क्रिप्शन मांगती थी, कहीं ना कहीं उनके मन में आता था कहीं सच में इसके पास इतनी ड्रेसेस तो नहीं है, पर उसका मजाक उड़ाती थी। उनको पता था इट इज़ इम्पॉसिबल, बट देन अगेन दे मेड फन ऑफ द गर्ल, दिस गर्ल वांडा। इससे पता लगता है कि जो विमेन है स्पेशली, ऐसे तो सभी, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो विमेन होती हैं, आई हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड इट, they are very materialistic and this is a very sad thing, you know. Women cannot come out of this, you know, fondness for dresses, shoes, makeup, jewelry, this and that. और हो सकता है आपके आमने सामने रहने वाला कोई इंसान बहुत बहुत सिंपल माइंडेड हो, उसके लिए ये मेकअप ज्वेलरी ये सब इम्पॉर्टेंट ना हो। मे बी वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो अपनी आर्ट पे काम कर रहा है, मे बी वो अपनी मैथमेटिकल स्किल्स पे काम कर रहा हो, मे बी वो बहुत अच्छा ओरेटर हो, उसको नहीं शौक ऐसी कलरफुल ब्राइट एक्सपेंसिव और फ्लावरी ड्रेसेस पहनने का। हाउ कैन यू कंपेयर एंड हाउ कैन यू एक्सपेक्ट द अदर पर्सन टू बी इक्वली ब्यूटिफुली ड्रेस्ड एज यू आर, एंड इफ द अदर पर्सन इज नॉट, उसको रहने दो ना वो जैसे रहता है। किसी को डिलिबरेटली सोच समझकर परेशान करना क्यों ज़रूरी है? बट आई हैव सीन दैट दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन इन वुमेन एंड गर्ल्स विच आई थिंक इज़ रॉन्ग, एंड दैट इज़ वाई वुमेन आर मेड फन ऑफ दिस थिंग। पूरी कम्युनिटी का मजाक उड़ाया जाता है कि लेडीज़ तो मेकअप करती तो कई घंटे, दे डू नॉट एंड दैट, ख़त्म ही नहीं करती। एनीवेज, जो बिहेवियर ऑफ विजडम है, इमोशनल स्टेबिलिटी, वांडा में बहुत ही हम ये देख रहे हैं। वांडा ने शुरू से लेके एंड तक जो भी किया वही किया, ऑथर के पास कोई नई बात नहीं है बताने को, वो जैसे करती थी वैसे करती थी। जबकि मैडी कितना डिवेंडल हो रही है, एक तरफ उसको पैगी की दोस्ती चाहिए, उसने उसके साथ वांडा का मजाक उड़ाना है, दूसरी तरफ उसको रिग्रेट भी है, उसको डर है अपने आप का। पैगी का भी हम देख रहे हैं कि पैगी ने सिर्फ उसका मजाक ही उड़ाया था, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि पैगी वैसे एक अच्छी लड़की थी, दूसरों को बुली से बचाती थी, पर वो खुद वांडा को बुली करती थी, तो उसके नेचर में इंस्टेबिलिटी है। आगे आके हम और देखेंगे पैगी के नेचर में और भी इंस्टेबिलिटी आएगी, लेकिन थ्रू आउट द चैप्टर, राइट फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड, वांडा का नेचर हमें बहुत 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 स्टेबल दिखता है। वो जो कर रही है वो उसी स्टेट पे, उसी मोड ऑफ थॉट पे है, और वो वहीं पे टिकी हुई है। तो हु बिकम्स मोर स्टेबल इन थॉट्स? द सिंपल माइंडेड पर्सन। और जो लोग ड्रेसेस और मटेरियल्स के लिए बहुत ज़्यादा फ्लॉन्ट करते हैं, वो दिखाते हैं, शो ऑफ करते हैं,
वो इमोशनली स्टेबल और स्ट्रॉन्ग नहीं होते, हमें ये समझना पड़ेगा. Thinking about Wanda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. अब बात आती है एक नए पार्ट की. इस चैप्टर में एक ड्राइंग कॉन्टेस्ट हुआ था. मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था पैगी वॉज वेरी गुड इन ड्राइंग, बट वो इमिटेटेड आर्ट ड्रॉ करती थी, जो बना हुआ उसको देख के बना देना. तो उसने भी ड्राइंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, इधर वांडा ने भी, और सब ने पार्टिसिपेट किया. अब इसका आज रिजल्ट था. फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ ड्रेसिंग डिज़ाइन करना है ड्रेस को, बॉयज़ के लिए डिज़ाइनिंग मोटर बोर्ड्स. तो ये उसका थीम था. Probably Peggy would win the girls medal क्योंकि Peggy drew better than anyone else in the room. सब ये सोचते थे कि she is the best artist. She could copy a picture in a magazine or some film star's head so that you could almost tell who it was. वो ऐसे कॉपी करती थी कि बिल्कुल असली जैसा बना देती थी. तो कोई भी कह सकता है अरे ये तो उसकी पिक्चर है. ओ मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन. सबको श्योर था, मैडी को श्योर था, मतलब सबको श्योर था कि वो विन करेगी. वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स एंड देन दे वुड नो कि वो तो बेस्ट आर्टिस्ट है. नेक्स्ट डे इट वॉज drizzling. मैडी एंड पैगी hurried to school under Peggy's umbrella. Naturally, on a day like this, they didn't wait for Wanda Petronsky on the corner of Oliver Street, the street that far away under the railroad tracks and up the hill that led to Boggins Heights. तो वो भाग के स्कूल पहुंची and they did not wait for Wanda Petronsky because it was raining. चलो अब वो स्कूल पहुंच गए. दे weren't taking chances on being late today because today was important. वो दिन इंपॉर्टेंट था क्योंकि उस दिन ड्राइंग कॉम्पिटिशन का रिजल्ट था. Do you think Miss Mason will announce the winners today? Oh, I hope so. The minute we get in. Of course you will win, Peg. तो एक दूसरे से वो बातें कर रही हैं. सबको पता है कि पेग ने जीतना है. The minute they entered the classroom, they stopped short and gasped. अब क्लासरूम में उस दिन क्या लगा हुआ था? There were drawings all over the room. On every ledge and windowsill, dazzling colors, bright, brilliant, lavish designs, all drawn on great sheets of wrapping paper. Wrapping paper बहुत सस्ता वाला पेपर होता है, उसकी शीट्स के ऊपर ड्राइंग्स बनी हुई थी. किसकी? ड्रेसेस की. These must be drawings for the contest. They were. Everybody stopped and whistled or murmured admiringly. और लोग उसको देख देख के रुक नहीं पा रहे थे, वो उसको ध्यान से देख रहे थे. और एक से एक हर एक ड्रेस सुंदर थी और वो बहुत सारी थी, बहुत सारी. As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winners. Jack Bagels had won for boys, and his design for an outboard motor was an exhibition in the room 12. उसका जो एक डिज़ाइन था वो रूम 12 में लगाया हुआ था, along with sketches by other boys. As for the girls, although just one or two sketches were submitted by most, one girl, and room 13 should be proud of her. This girl actually drew 100 designs, all different and all beautiful. तो जीतने वाले की सबसे ज़्यादा एंट्रीज थी, 100 एंट्रीज थी. सारी की सारी ड्रेसेस की एंट्रीज थी, सारी की सारी ब्यूटीफुल थी, और वो सारी की सारी सबसे ज़्यादा थी. तो ऑटोमेटिकली उसी ने जीतना था. एंड दिस गर्ल इज वांडा पेट्रॉन्स्की. इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, any one of the drawings is worthy of winning the prize. So I am very happy to say that Wanda Petronsky is the winner of the girls medal. तो वो जो जितनी भी ड्रेसेस वहाँ पे टंगी हुई थी ऑन रैपिंग पेपर, वो सारी की सारी ड्रेसेस वांडास ड्रेसेस थी. अब सबको समझ आया which were those 100 dresses? Yes, they were 100. Were they beautiful? Yes, they were beautiful. Were they lined up? Yes, they were lined up. अब सब चुप. So now we have to note that these were the people who were now admiring her dresses, and a few days back they were mocking at her. Now they should have been proud of her. उनको अब समझ आया इस ironical statement का. यहाँ पे ironical statement मैंने अंडरलाइन करी है, और everybody in the room should be proud of her in room 13. क्यों? अब ये ironical statement है ना, क्योंकि actually they were mocking at her always. उसका मजाक उड़ाते थे. So unfortunately, Wanda has been absent from school for some days, and she's not here to receive the applause that is due to her. Let's hope she will be back tomorrow. Now class, you may file around, line banao, room में quietly look at her exquisite drawings. और उसकी drawings देखो. Now children burst into applause, and even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor, put their fingers in their mouths and whistle, though they were not interested in dresses. Look, Peg, that's the blue one she told us about. Isn't it beautiful? Yes, said Peggy, and that's the green one, and I thought I could draw. अब Peggy ने फटाफट से अपनी रियलाइज कर ली डेफिशिएंसी, और मैं कहती थी कि मुझे ड्राइंग आती है,
अगर मुझे ड्राइंग आती तो ये क्या है जो वांडा ने बनाया. So this is how the chapter, the first story, tells us that we have to identify the best in others, not the worst in others. Otherwise हमें ही मुंह के पड़ने वाली, हम ही देखेंगे कि हमने जिसका मजाक उड़ाया ना वो हमसे आगे निकल जाएगा. So that was all about the first phase. I am putting two questions which are flashing on the screen. Read them, try to answer them. If you answer them in the comment box, that will be nice. Let's see each other again. We'll continue reading the chapter in the second part of this video. You can click on the link which is visible to you right now. हम मिलते हैं second part of the video में.